तो महाराज नारद जी ने कहा कि मैंने बड़ी कोशिशें की पर मैं असफल रहा। अब आप ही बताइए मुझे क्या करना चाहिए। सनकादि ऋषि कहते हैं कि आप श्रीमद् भागवत कथा करिए, सप्ताह पारायण। सप्ताह पारायण किसे कहते हैं? सप्ताह पारायण किसे कहते हैं? 7 दिनों की कथा। तो आप सप्ताह पारायण करिए। नारद जी ने कहा अब आपने सुझाव दिया है तो आप ही कर दीजिए। तब सनकादि ऋषि श्रीमद् भागवत कथा करते हैं। पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन, 7वें दिन वहां पर साक्षात परम पिता परमेश्वर भगवान विष्णु प्रकट होते हैं। सभी उनके दर्शन करते हैं। ज्ञान वैराग्य को वो यौवन अवस्था देते हैं। भक्ति से कहते हैं जो मांगना चाहती हो वो मांगो। भक्ति ने कहा मुझे एक वरदान चाहिए। वरदान कहिए, वचन कहिए। भगवान ने कहा मांगो। एक बात बताइए, भगवान को प्राप्त करने के 2 रास्ते हैं। कौन से रास्ते? बताइए जोर से। भक्ति और प्रेम। भक्ति में ही आता है। भक्ति एक है, दूसरा ज्ञान। ज्ञान और भक्ति में प्रेम, पूजा पाठ इत्यादि सब, और ज्ञान में कि आप वेद, उपनिषद, पुराणों इनका ज्ञान प्राप्त करते हैं। तो भगवान को प्राप्त करने के 2 रास्ते हैं, ज्ञान और भक्ति। इसमें से सरल कौन सा रास्ता है? हाँ, भक्ति। ये हमें लगता है पर है नहीं। क्योंकि भक्ति माने सिर्फ ये नहीं कि हम पूजा पाठ कर लिए, भजन गा लिए और भक्ति हो गई। नहीं, भक्ति का अर्थ होता है समर्पण। कहते हैं कि आप जब दुख में भी सुखी रहने लग जाओ तो समझ लो भक्त बन गए हो। अब दुख में सुखी कौन रहता है? जिसको ये पता है कि मेरे जीवन में जो भी हो रहा है वो इसकी मर्जी से हो रहा है और ये मेरा बुरा नहीं कर सकता। वो व्यक्ति दुख में भी ज्यादा चिंतित नहीं होता, दुखी नहीं होता। वो समझदार उस वक्त समझ में होता है, अपनी बुद्धि में रहता है। हम तो बौखला उठते हैं। तो जो सच्चा भक्त होता है वो भगवान पर समर्पित होता है। समर्पित का अर्थ है कि मेरा जीवन भगवान चला रहे हैं, और जिसका जीवन भगवान चलाते हैं उसके जीवन में कभी कुछ गलत हो ही नहीं सकता। लेकिन वो समर्पण जल्दी से नहीं आता, वो ही भक्ति है।